और इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज हम जब यहाँ पर वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाले उन साधकों के द्वारा आयोजित उस कार्यक्रम में आए हैं, तो सर्वप्रथम तो मैं संघ और विश्व हिंदू परिषद के उन प्रचारकों को अपना नमन करना चाहूंगा जिन्होंने उन वनवासी क्षेत्रों में, दूर और दुर्गम क्षेत्रों में किस रूप में काम किया है। जो हम बचपन में कभी संघ की शाखा में सुनते थे कि हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है। और आगे की पंक्ति थी, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। तो जिन्होंने अपने जीवन का क्षण क्षण समर्पित किया, उनको मैं सर्वप्रथम नमन करना चाहता हूं। फिर इस महान कार्य में, इस महान यज्ञ में जिन लोगों ने धन और संसाधन के माध्यम से अपनी आहुति दी है, वो सभी जिन्होंने अपना योगदान दिया है वो भी साधुवाद के पात्र हैं। चूंकि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि धन दो प्रकार से व्यय होता है, एक सुख वैभव ऐश्वर्य और भोग विलास में, परंतु वो अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न करता है। परंतु जो धन धर्म के मार्ग से व्यय होता है, धनात् धर्मः ततः सुखम, जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है वही सुख का कारण बनता है। और क्यों बनता है? आपने बहुतों ने सुना होगा कि किसी के पास बहुत पैसा आ जाए तो लोग कहते हैं इसको बड़ा गुरूर आ गया। वो पुराना गीत था ना, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, ये दिमागों में पैदा गुरूर करे है। मगर जब आप धर्म के प्रति श्रद्धा भाव से उस धन को व्यक्त करते हैं, व्यय करते हैं, तो वो पैसा नहीं माता लक्ष्मी हो जाती हैं। तो कभी आपके मन में वो अहंकार का भाव नहीं उत्पन्न करती। और कैसे अहंकार का भाव नहीं उत्पन्न करती, मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक पुराना किस्सा है कि अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के प्रधान सेनापति थे, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, तो दान दक्षिणा करते रहते थे। तो एक बार वो लोगों को दान दे रहे थे तो महाकवि गंग उनसे मिलने आए और उन्होंने देखा कि ज्यों-ज्यों कोई व्यक्ति नजदीक आता है वो दान देते हैं तो सामान्यतः व्यक्ति के मन में गर्व का भाव आता है कि मैंने देखो इतने सारे लोगों को आज इतनी चीजें बांटी। परंतु उन्होंने देखा कि अब्दुल रहीम खान खाना का सर, आंखें झुक जाती हैं। तो उन्होंने छंद में उनसे प्रश्न किया कि सीखी कहां नवाब जू, ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों ये कर उठत हैं त्यों त्यों नीचे नैन। तो जानते रहीमदास ने क्या जवाब दिया? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। तो जब आप धर्म के भाव से धन का व्यय करते हैं तो आपको ये हमेशा आभास रहता है कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, तो कभी मन में भाव नहीं आता। अब मैं आता हूं उस विषय पे जो हमारे वनवासी गिरवासी भाई, अभी मनोज जी कह रहे थे, जो वंचित रह गए, जो अलग रह गए। मैं मानता हूं वन में जाकर कोई वंचित नहीं रहता, वन में तो वह अद्भुत शक्ति है। ये बताइए, भगवान राम ने, अभी हम सब ने जय श्री राम बोला था, भगवान राम का अवतार किस लिए हुआ था? रावण का वध कर धर्म की स्थापना के लिए। पर यदि रावण वध मात्र से धर्म की स्थापना होती तो बहुत आसान था, वो अयोध्या के राजा के रूप में पैदा हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते और रावण का वध कर देते। पर इससे धर्म की स्थापना होती क्या? नहीं। धर्म की स्थापना तब हुई जब राजा राम वनवासी राम बने। वो वन में गए निषाद राज के साथ, फिर शबरी का सम्मान, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक,
फिर जामवंत का सम्मान, फिर हनुमान का साथ, यानी वनवासी गिरवासी सबको साथ में लेकर तब जाकर उस समय विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को परास्त किया। तो महान भगवान राम वनवासी राम बनकर हुए, राजा राम बनकर नहीं हुए। इसीलिए आप सबको ध्यान हो तो अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें क्या लाइन है? सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। तो तपस्वी राजा तप तो वन में जाकर ही करना पड़ता है। और ऐसा ही नहीं, कौरवों को शक्ति कब प्राप्त हुई? जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। भगवान महावीर को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 12 वर्ष वन में जाकर। भगवान बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? वन में जाकर। इसलिए जब वन में जाते हैं तो अपनी आत्मिक चेतना का उत्थान होता है। इसलिए आप समझिए कि वन कितना पवित्र क्षेत्र है, तो उसके लिए जो लोग समर्पित हैं वो कितना महान काम कर रहे हैं। और एक और मैं फैक्ट बताना चाहता हूं, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को न ध्यान हो। हमारे यहां वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, पर वेद के 4 हिस्से हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता क्या है? कलेक्शन ऑफ मंत्रास, मंत्रों का संकलन। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? उन मंत्रों को किस प्रकार से प्रयोग करना है, कर्मकांड। और अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल, वन। तो तीसरा भाग है अरण्यक, यानी वन में जाकर ऋषियों के साथ विचार विमर्श, जो मन में प्रश्न उत्पन्न हुए उनका जो उत्तर आया वह अरण्यक है। और उपनिषद क्या है? उसके अंदर जो दार्शनिक तत्व है, जो सार है, वह उपनिषद है। तो अगर आप देखें तो वहां भी वास्तविक ज्ञान वन में जाकर ही उत्पन्न होता है। परंतु आपको पता है, जो वन में रहते हैं उनके पास सामर्थ्य तो अपरिमित होती है, पर सामर्थ्य वो भूले हुए होते हैं। जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि 5000 वर्ष के बाद कोई हमारे पास आए, ऐसा वहां के बंधुओं को लगा। तो जानते क्या होता है? हनुमान जी थे, सबसे बड़े बलशाली थे ना, अतुलित सामर्थ्य थी। भगवान का कार्य सबसे ज्यादा हनुमान जी ने ही किया, मगर क्या था? अपनी शक्ति भूले हुए थे। और देखने में वो बहुत साधारण लगते थे, परंतु अंदर जो शक्ति थी उसका आभास कुछ समय के बाद होता है। जैसा कि उदाहरण आता है रामचरितमानस में कि जब भगवान राम ही लंका में जाकर सीता माता का पता लगा लेते हैं और सीता जी को विश्वास हो जाता है कि ये भगवान राम के दूत हैं, और भगवान कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि माता आप चिंता मत करिए, बस कुछ ही समय में हम आएंगे, राक्षसों को मारकर आपको मुक्त करा के ले जाएंगे। तो सीता जी क्या कहती हैं? राक्षस तो बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े बलशाली हैं, बड़े मायावी हैं, और वानर तो तुम्हारी तरह हैं। तो मेरे मन में संदेह हो रहा है कि ये कैसे संभव हो पाएगा। जो रामचरितमानस में लिखा है तुलसी ने कि सीता जी हनुमान जी से कहती हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, और जातु धान अति भट्ट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। इसलिए मेरे हृदय में संदेह है। तो जैसे ही वो कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, तो हनुमान जी क्या कहते हैं? सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा। तब जो अपनी वो विराट देह दिखाई वो क्या थी? कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। और जब वो विराट स्वरूप देखा तो सीता मन भरोस तब भयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। इसका अर्थ क्या होता है? हमारे वो वनवासी गिरवासी भाई, उन्हीं के अंदर वह अद्भुत विराट शक्ति है जो वो भूले हुए हैं। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं हमारे उन प्रचारकों को जो जाकर उस शक्ति का स्मरण करा रहे हैं। और वैसे ही हमारा समाज भी अपनी शक्ति भूला हुआ था, बहुत दिन से भूला हुआ था। बहुतों ने हमारे मानस पर कब्जा कर रखा था, कभी मैकाले का कब्जा, कभी मार्क्स का कब्जा, कभी मार्केट का कब्जा। उसने भी हमारी शक्ति भुला दी थी। और अब जब वह शक्ति प्रखरता के साथ उभर कर सामने आती जा रही है, तो बहुत से काल नेमी आकर खड़े हो जा रहे हैं जो नहीं चाहते कि वो समाज अपनी वह शक्ति याद कर सके और उस विराट स्वरूप में सामने आ सके, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए भी सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत होगा।
मैं एक अपना अनुभव बताना चाहता हूं। एक बार मैं पहले भी बता चुका हूं, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, और उस समय हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी जनरल सेक्रेटरी के रूप में अयोध्या गए और उन्होंने वहां संकल्प व्यक्त किया कि हमारी सरकार आई तो भव्य राम मंदिर बनेगा। तो एक टीवी चैनल पर डिबेट में एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, वो अंग्रेजी में बोले कि टुडे वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड and new generation aspired for innovation, new technology and want to make India economic superpower of the 21st century. And where does Ram Mandir fits in the emerging economic superpower, young technologically oriented India of 21st century? आप लोग किस जमाने की बात कर रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा, मान्यवर, हम भारत को सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनाना चाहते। इकोनॉमिक सुपर पावर तो बहुत से देश रह लिए, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ, ये वर्ल्ड के लीडर बने क्या? आज मैं आपसे पूछूं दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किस देश की है? सिंगापुर। तो टेक्निकली सबसे अमीर देश कौन है? सिंगापुर। पर वर्ल्ड लीडर है क्या? ना। अगर किसी कंट्री को वर्ल्ड लीडर बनना है तो अदर देन इकोनॉमी, मिलिट्री एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, उसको कुछ मूल्यों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है, सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज दिखानी पड़ती है, और मानवीय मूल्यों का श्रेष्ठतम स्वरूप यदि किसी एक चरित्र में दिखता है तो वो है भगवान श्री राम। इसलिए महान भारत का उद्भव बगैर राम मंदिर के हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बताइए, आप किसी मजहब को मानने वाले हो? जैसा कि अभी आदरणीय ने बताया कि धर्म तो एक ही है, मजहब अलग अलग हैं, आप किसी भी मजहब को मानने वाले हों, पर ये बताइए आप अपने घर में क्या चाहेंगे? कि आपके 4 बेटे हों, चारों इतने आज्ञाकारी हों कि पिता के एक वचन का मान रखने के लिए सारा राजपाट, धन संपत्ति छोड़कर वन में जाने को तैयार हों, भाइयों में इतना प्यार हो कि एक वन में जाए तो दूसरा साथ में वन में जाने को तैयार हो, और तीसरा थाली में खड़ाऊं रख के लाए और वो खड़ाऊं रख के राज्य पर शासन न करके उन्हीं के नाम से केवल कर्तव्य का पालन करने को तैयार हो। ये 4 भाइयों का आदर्श है। और दूसरा एक आदर्श 4 भाइयों का ये भी है, 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने बाकी 3 यानी शुजा, मुराद, दारा का कत्ल कर दिया, बाप को जेल में डाल दिया, और इतना ही नहीं, जेल में बंद अपने बाप के पास अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में सजाकर भेजा। तो मेरे भाई बताओ, थाली में रखे हुए बड़े भाई की खड़ाऊं देखना चाहते हो या थाली में रखे हुए बड़े भाई का सर? इसलिए मैंने कहा कि जो भगवान नहीं भी मानते हैं, कभी सोचो, हमें तो इस बात पे गर्व होना चाहिए कि जो लोग, जो मार्क्स और मैकाले के प्रभाव की दुर्बुद्धि से इसे काल्पनिक भी कहते हैं, उनसे कहते हो मेरे भाई, ऐसी कल्पना भी दुनिया में कहीं क्यों नहीं हुई जहां भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठता रहा, बेटा बाप को मारकर गद्दी पे बैठता रहा। इसलिए जब हम उठेंगे तो समाज में यह मूल्य दिखेंगे। इसीलिए हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जहां पर कि कभी हमने किसी दूसरे पे इन्वेजन नहीं किया, क्योंकि हमारे यहां कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर भी हमारे दिमागों में बहुत सारी झूठी बातें बैठाई जाती हैं कि हमारे यहां बड़ा भेदभाव था, हमारे यहां अमुक वर्ग को उठने नहीं दिया जाता था, वनवासियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता था। तो जैसा कि अभी बताया जा चुका है कि भगवान राम का राज्याभिषेक पहले हुआ था, सीधे क्या ना, पहले निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ था, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था, शबरी का सम्मान हुआ था, तब राम का राज्याभिषेक हुआ था। इसलिए हमारे यहां सबके सम्मान के बाद राम का सम्मान होता। और इतना ही नहीं, कुछ एक झूठ हमारे दिमागों में बैठा दिए जाते हैं। जैसे आप सब ने यह कथा पढ़ी होगी कि एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया द्रोणाचार्य ने, पढ़ा है ना आप सब ने? पर यह बताइए कितनों ने महाभारत में स्वयं पढ़ा है? मेरे विचार से हम में से किसी ने भी कभी महाभारत में वह प्रसंग पढ़ा ही नहीं होगा एकलव्य वाला। और अगर हम यह भी विनम्रता से पूछें कि महाभारत के कौन से चैप्टर में है, तो भी शायद हम में से किसी को ध्यान नहीं होगा कि महाभारत के वन पर्व में एकलव्य का उल्लेख है।
मगर देखिए मार्क्स और मैकाले का प्रभाव कि हमारे दिमागों में ऐसा भरा हुआ है कि हम ग्लानि से आबद्ध हैं बगैर पढ़े हुए। अब मैं आपसे कहूंगा जाइएगा, जाकर पढ़िएगा, ना अवेलेबल हो तो इंटरनेट पे जाके सर्च कर लीजिएगा, ना हो तो राम जो महाभारत सीरियल आया था उसका एपिसोड जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। कि किस्सा ये था कि जब आपको चाहे आपने कथा सुनी होगी कि कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया था जो एकलव्य ने तीर चलाए थे, और जब वह तीर अर्जुन निकालते हैं तो उस कुत्ते के मुंह में एक खरोंच तक उस बाण से नहीं आई होती है, तो वो चौंक जाते हैं क्योंकि ये सामान्य तीर नहीं है। उन्होंने कहा तो दिव्य अस्त्र है कि मुंह में पूरा तीर से भर गया मुंह और इसके बाद भी एक खरोंच नहीं आई। आप कहेंगे दिव्यास्त्र का मतलब क्या? दिव्यास्त्र का मतलब ये है जैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है ना, इससे पहले मिडिल ईस्ट की लड़ाई देती थी, तो जो मिसाइल जाती है वो लेजर गाइडेड जाती है, जिस बिल्डिंग पे गिरना उसी बिल्डिंग पे गिरती है, अगल बगल पे नहीं गिरती, क्योंकि द डायरेक्शन इज प्रिसाइज टू द मीटर्स। पर अगर मुंह के अंदर जाए और खाल पर खरोच ना आए, इसका मतलब इट इज सो मच स्ट्रांगली गाइडेड दैट इट इज प्रिसीजन टू द माइक्रोमीटर्स। तो जब ये वो देखते हैं ये दिव्यास्त्र चलाना, तो उन्होंने कहा दिव्यास्त्र राजा चला सकता है, ये कैसे सीखा इसने? तो जब द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं कि तुमने ये किससे सीखा, तो कहता आपसे सीखा गुरुजी। तो कहते मैं तो तुम्हें जानता नहीं, बालक तुम अपना परिचय दो। अब यहीं पर बिंदु है। एकलव्य क्या कहता है? मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। अरे वो मगध के चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस का बेटा था। यदि आप ये कह रहे हैं कि वनवासी था तो ये भी पूरा वाक्य तो पूरा करो कि वो सेना अध्यक्ष था। मगर देखिए कितनी चालाकी से छुपा लिया आधे तथ्य को, और उसके बाद हमारे दिमागों में ये भर दिया कि ये बहुत गलत किया गया। बताइए, हमारे हिंदू धर्म के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत, दोनों का रचयिता कौन? रामायण का रचयिता महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। आज जो वाल्मीकि समुदाय है वो किस में आता है? शेड्यूल कास्ट में। महाभारत के रचयिता और वेदांत और मीमांसा के रचयिता महर्षि वेदव्यास, जिनकी मां मछुआरिन थी, वह समुदाय किस में आता है? कुछ राज्यों में, दिल्ली में शेड्यूल कास्ट में, यूपी में अति पिछड़े में। तो मेरे भाई, संत रैदास, नामदेव, कबीर, दादू, ये सब पूज्य संत हुए, फिर भी हमारे दिमागों में ये भरा जाता है। और कौन भरता है? वो लोग भरते हैं जो अपने यहां समाज के गरीब वर्गों की खरीद फरोख्त करते थे। और आपको यह भी बात बता दूं, जब हम कभी अपने यहां कहते हैं फॉरेन ट्रेवलर्स ने दिखाओ क्या लिखा है, तो मैं ये बात आपसे कहता हूं, इसको भी जाके चेक कर लीजिएगा। किसी फॉरेन ट्रेवलर का सबसे ऑथेंटिक जो रेफरेंस माना जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज आया था ग्रीस से, जिसने अपनी किताब लिखी है इंडिका, आज से 2300 साल पहले। वो इंडिका किताब आज उपलब्ध नहीं है, मगर उसके उद्धरण तमाम जगहों पे हैं, तो प्रूवन है किताब थी। उसने भारतीय समाज में व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहां पर 7 जातियां हैं, मगर महत्वपूर्ण बात यह है यहां इतनी समरसता, इतना सामंजस्य है कि यूनान के समाज के समान यहां कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जिसके साथ शोषण या भेदभाव किया जाता हो। ये एक विदेशी लिख रहा है। और मैं एक और बात आपसे बताना चाहता हूं, बहुतों को नहीं पता होगा, गांव में पंचायत होती है ना, ये पंचायत में 5 की संख्या कहां से आती है? ये 4 या 6 क्यों नहीं? 5 की संख्या जानते कहां से आती है? 4 वर्ण माने गए थे, तो किसी भी गांव में निर्णय लेना होगा तो चारों वर्णों का एक एक प्रतिनिधि होगा, और 5वां जानते कौन होगा? गांव के बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले वो वनवासी जो प्रत्यक्ष रूप से गांव का हिस्सा नहीं है, पर हमारे निर्णय का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ेगा, तो 5वां प्रतिनिधि उनका होगा। वहां से यह पंचायत का भाव आता है। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे दिमाग में एक और चीज भर दी गई कि जाति व्यवस्था हमने बनाई। आपको पता है कास्ट शब्द कहां से आया? यह कास्ट अंग्रेजी का शब्द नहीं है, यह पुर्तगीज भाषा का शब्द है। और 1931 में जो अंतिम जनगणना जाति के आधार पर, उसमें 4114 जातियां हैं हिंदू समाज में, जिसमें अब 6000 बताई जाती हैं। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, कोई दिखाओ तो किसी धर्म ग्रंथ में 6000 जातियां लिखी हो।
और जहां लिखी उसमें इससे ऊंचे ये, इनके नीचे ये ऊंचा ये नीचा, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? ये माली ऊंचे कि तेली ऊंचे, सुनार ऊंचे कि लोहार ऊंचे, कहां लिखा है? ये जानते हैं कहां लिखा है? एक ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा किए गए सेंसस में हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करके ऊपर से नीचे तक लिखा गया और फिर वो हमारे ऊपर अध्यारोपित कर दिया गया है। हमारे दिमागों में कैसी कैसी बातें भरी जाती हैं। एक थोड़ा लिबर्टी लेते हुए यह भी कहना चाहूंगा, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। अब यह बताइए, हमारे यहां दिल्ली में लोगों को ध्यान नहीं होता है, आप लोगों ने मैत्री कॉलेज और गार्गी कॉलेज है ना, ये मैत्री और गार्गी कौन थी? ये वैदिक काल की 20-22 विदुषी स्त्रियों में से एक हैं। गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया। फिर मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में कोई दूसरा धर्म संस्कृति बताइए जहां धर्म पे टिप्पणी करने का अधिकार किसी महिला को हो और किसी धर्म के ज्ञाता के साथ शास्त्रार्थ करने का अधिकार। फिर हमको समझाया जाता है कि हमारे यहां बराबरी नहीं थी। अरे आप सबको याद हो, सबसे प्रख्यात शास्त्रार्थ कौन सा है? आचार्य मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच में। दोनों के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ उसका जज कौन था? आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। फिर मैं चैलेंज करके पूछता हूं, पहले दुनिया कोई धर्म बताइए जहां टिप्पणी करने का अधिकार स्त्रियों को हो और जज बनने का अधिकार हो डिस्कशन में। उसके बाद हमसे कहते हैं कि साहब बराबरी नहीं थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां तो समाज में जिस प्रकार से एकाकार करके सबको साथ में लिया जाता था, बराबरी का तो आलम यह था, बराबरी नहीं थी, यह सच है। हमारे यहां बराबरी नहीं थी। हमारे यहां मातृशक्ति को पहले रखा जाता था। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सीताराम, सीता पहले राम बाद में। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले नारायण बाद में। गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में। राधे कृष्ण, राधा पहले कृष्ण बाद में। माता पिता, माता पहले पिता बाद में। और इसीलिए हमारे जितने भी प्रतीक हैं, भारत भी माता है, धरती भी माता है, प्रकृति भी माता है, गीता भी माता है, गंगा भी माता है, गाय भी माता है, गायत्री भी माता है। और यह केवल कोई आध्यात्मिक धार्मिक बात नहीं है। वर्ल्ड की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में अगर पहली बार कोई वुमेन रूलर रही है तो गुप्त वंश के समय में 4वीं शताब्दी में प्रभावती गुप्त ने शासन किया है। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, रानी झांसी, वो सब तो आपने बहुत सुना होगा। अब वो लोग आके हमको समझाते हैं कि बराबरी नहीं थी। और अंत में अभी कहा गया कि भाई हिंदू धर्म में हमें विश्वास रखना चाहिए, उसके प्रति कार्य करना चाहिए। मैं आपसे पूछूं, काहे विश्वास रखना चाहिए हिंदू धर्म में भाई? इसमें ऐसी क्या चीज है जो दूसरों में नहीं है? आप कहेंगे कि साहब बहुत अच्छी उदारता की बातें हैं। अरे तो कहेंगे भाई दूसरे भी दावा करते हैं उदारता की बात है, कोई कहता हम पालन करते, कोई कहता पालन नहीं करते। हम तो कहेंगे वो बात बताओ जो हमारे यहां है और दूसरे के यहां है ही नहीं। वो जानते हैं क्या है? आप सबने वैदिक गणित का नाम सुना है ना, पर कभी सुना है किसी दूसरी जगह कि धर्म ग्रंथ में गणित हो? आयुर्वेद का नाम सुना है ना, वेदों का हिस्सा है। कभी किसी दूसरी जगह सुना है कि हेल्थ साइंस इज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट? इसलिए हमारे यहां वह अद्भुत चीजें। आप दूसरी बात, कहीं तो बताया जाता है कि धरती चपटी थी, कहीं कहा जाता है कि धरती स्थिर थी। और हमारे यहां वो कैलकुलेशन जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के किए गए हैं वो आज भी एक्यूरेट हैं। ये बताइए, हमारे यहां धरती के लिए जो अंग्रेजी में ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं? भूगोल। तो धरती क्या थी? गोल थी। वाराह अवतार में आपने भगवान वाराह के सींग में फंसी हुई धरती को चपटी देखा है कि गोल देखा है कि चौकोर देखा है? गोल ही देखा है ना। हमारे यहां जगत कहते हैं। ज यानी उत्पत्ति, गत यानी लगातार जो गति कर रहा है, यानी यह सृष्टि लगातार गति कर रही, पृथ्वी लगातार गति कर रही, स्थिर नहीं है, साकीन नहीं है धरती। उसके बावजूद जिन्होंने ये लिखा कि धरती चपटी थी, जिन्होंने लिखा कि धरती
गोल नहीं थी, जिन्होंने लिखा कि धरती स्थिर थी, उन्होंने हमें समझाया है कि हम अवैज्ञानिक थे और वो वैज्ञानिक थे। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम वैज्ञानिक थे तो आधुनिक युग में भी हम सबसे प्रबल वैज्ञानिक हैं। कैसे? ये बताइए, आप सब ने सर सीवी रमन का नाम सुना होगा। उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, भारत के थे। हम सब ने ये पढ़ा है कि सीवी रमन पहले भारतीय थे जिन्हें साइंस का नोबेल पुरस्कार मिला। यह सत्य नहीं है, यह अर्ध सत्य है। वो प्रथम भारतीय नहीं थे। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट नॉन वाइट टू गेट द नोबेल प्राइज ऑफ फंडामेंटल साइंस। और आज लेटेस्ट क्या है? 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज अभी तक जो हुई है पिछले 21 सालों में, वो क्या है? 2012 में सन लेबोरेटरी में जिसे एक पार्टिकल खोजा गया, जिसे कहा गया ये ब्रह्मांड का फंडामेंटल पार्टिकल है, उसको कहा गया गॉड पार्टिकल, आम बोलचाल की भाषा में, कि शायद यही ईश्वरीय कण था जिससे पूरी सृष्टि बाद में बनी। पर उस गॉड पार्टिकल का जो वैज्ञानिक नाम है वो जानते हैं क्या है? वो है हिग्स बोसॉन। और वो हिग्स बोसॉन इसलिए है कि वो दो वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले उसकी अवधारणा दी थी उनके नाम पे है। एक हैं इंग्लैंड के पीटर हिग्स, जिनके नाम पे हिग्स है, और बोसॉन शब्द है भारत के सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर। तो पहला प्राइज भी हमारा था और लेटेस्ट भी हमारे पास है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम दुनिया के एक इकलौते देश हैं जो गॉड का भी रास्ता दिखाता है, जो पार्टिकल का भी रास्ता दिखाता है, जो सोने की चिड़िया भी है, जो जगत गुरु भी है, जहां पर इतना पैसा है था कि हजारों सालों से अलेक्जेंडर से लेके डच, पुर्तगीज, अंग्रेज, मुगल, अरब, तुर्क पैसे के लिए आते रहे। और यहां ऐसा भी था कि कोई भी सम्राट दुनिया में बाकी जगहों पर राजा तब तक राजा रहता था जब तक मर न जाए या मार न दिया जाए। यहां पर अंतिम समय में संन्यास धारण करके वह जंगल में चला जाता था। तो हमने ऐसी महान संस्कृति दिखाई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो कहा गया ना कि हमें क्यों उस संस्कृति के प्रति गर्व होना चाहिए और क्यों वह संस्कृति दुनिया में सबसे आगे हमको ले जाने का हेतु बनेगी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी राजनीतिक मंच नहीं है, पर यह कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जब से मोदी जी बने तो सबसे गरीब व्यक्ति के हाथ में पहले खाता हो, फिर उसके खाते में सीधे धन पहुंचे, उसके पास घर हो, उसके पास शौचालय हो, उस गरीब स्त्री के पास गैस भी पहुंचे, तो वो सारी शक्ति संपन्न हो, तभी जो है स्वतंत्रता की सार्थकता होती है। जिसे कहते हैं ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में ना पहुंचा। तो वो भी करना है। और वैश्विक स्तर पे आज दुनिया में युद्ध हो रहा है, मगर हम जानते क्या, ये कह के मैं बात समाप्त करता हूं। अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, जो पुराने लोग हैं सबको याद होगा, कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उसी कि मैं अंतिम छंद को एक बार आपके सामने पुनः कहता हूं कि हम में और दूसरों में क्या अंतर है, कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद।